हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कंटिन्यूटी, सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस, यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, interaction between heredity and environment, interrelation, development proceeds from the head downward, development proceeds from the center of the body outward, predictability, development depends on maturation and learning, development proceeds from the simple to more complex. अब हम हर एक प्रिंसिपल को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? सतत, मतलब कोई चीज कंटिन्यूअसली चल रही है। और हमें पता है कि जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कब तक? जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड पीरियड तक होती है। कब तक होती है? जब तक हमारी एडोलेंस की स्टेज तक। और हमारा डेवलपमेंट क्या होता है? ये हमारी कंटिन्यूअसली होती है। कब तक? जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। ग्रोथ हमारा डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कब तक? जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। जो ये हमारी प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारी प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, जब वो माँ के गर्भ में है। ये डेवलपमेंट की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? जब बच्चा गर्भ में ही होता है। और कब तक चलती है? जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कौन सी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके बाद हम सेकेंड प्रिंसिपल समझते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन मतलब क्या होता है? इंट्रीगेशन मतलब दो चीज का जुड़ना। दो चीज का जुड़ना, या कहें कि अपने मतलब दो एलिमेंट्स का मिलना। आप इसको समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन क्या होता है। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले क्या है, हमने देखा होगा कि कोई भी बच्चा होता है वो सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है, फिर उसके बाद किसी स्पेसिफिक पार्ट को यूज करता है। आप अगर किसी बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है, किसी सपोज उसने एक बॉल कैच करी, तो बॉल कैच करने में क्या करता है? वो अपना पहले बॉडी को, पूरी बॉडी को उसको पकड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे अपने वो स्पेसिफिक पार्ट मतलब अपने हैंड को यूज करता है उसे पकड़ने के लिए। और जब वो ये सीख जाए कि वो इन दोनों को इंट्रीगेट करके, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने हैंड और अपने फिंगर से किसी को कैच कर रहा है, तो वो दोनों को पार्ट को यूज करके या सीख के कैसे वो इंट्रीगेट करके उस बॉल को कैच कर रहा है, यही हमारा क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन। इस प्रिंसिपल में आप समझ गए कि उसने क्या किया। सबसे पहले क्या है, बच्चा अपने एंटायर हैंड को मूव कर रहा है। धीरे धीरे वो अपने फिंगर यूज करना सीखा। उसके बाद उसने अपने हैंड और फिंगर को कंबाइनली या इंट्रीगेट करके अपने काम की को करना सीखा। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस जो प्रिंसिपल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल समझ लीजिए। जैसे क्या होता है कि हम जानते हैं कि हर एक में क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप दो बच्चों को देखेंगे, उन दोनों में क्या है? कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यहाँ पे आप उनकी फिजिकली कह लीजिए या मेंटली कह लीजिए, मतलब उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया है कि हम ये जानते हैं कि हर एक बच्चे में क्या है, हर कोई बच्चा एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये अलग, इसीलिए हम किसी बच्चे को फोर्सफुली नहीं कह सकते कि अगर इस बच्चे को इतना आ रहा है तो दूसरे बच्चे को भी उतना ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों का डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है? उसमें डिफरेंस है। देखो, पर ये अलग बात है कि हमको पता है कि हर एक बच्चा एक ना एक दिन ये चलना सीखेगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। पर वो कब चलेगा ये डिपेंड करता है उस बच्चे की कैपेबिलिटी में कि वो कब चलना सीखे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या है, 8वें महीने से ही चलने लग जाते हैं, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में। तो यहाँ पे क्या है? उन बच्चों में डिफरेंस है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो चलना सीखेंगे, पर वो किस एज पे सीखेंगे ये वेरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। इसी को कहते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके बाद
का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। अभी देखा आपने बात करी हमने कि इंडिविजुअल डिफरेंस की कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, पर अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी पैटर्न कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो रहा है। अब इसे समझेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। पर बात क्या होती है कि अगर आप सपोज एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं इंडिया की, या किसी बच्चे की बात कर रहे हैं हम इंग्लैंड की, दोनों क्या है अपनी मदर टंग सीखेंगे इससे, अपने घर के एटमॉस्फेयर से। तो क्या होगा कि ये सच है कि वो लोग बोलना सीखेंगे, पर वो क्या है अपनी मदर टंग सीखेंगे, पर वो बोलना सीख रहे हैं ना एक यूनिफॉर्म पैटर्न है कि उनके सीखने का किसको, अपनी मदर टंग को। ये अलग बात है कि वो डिफरेंसेस उनकी कंट्री वाइज है। सेकेंड एग्जांपल ये समझिए कि क्या होता है कि जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, चाहे बच्चा इंडिया का हो या इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, एक पर्टिकुलर एज में वो मिल्क टीथ क्या होते हैं, हर एक बच्चे के टूटते हैं और उनके न्यू टीथ आते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमारा एक जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सब बच्चों में वो सेम ही होगा, कि मतलब एक एज के बाद हर एक बच्चे के मिल्क टीथ टूटेंगे ही टूटेंगे। ठीक है, इसके बाद जानते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक क्या है, मैं इसे आपको एग्जांपल के से समझाती हूँ। एग्जांपल के तौर पे क्या है कि देखिए आपने बच्चा क्या है जब छोटा होता है उसके लिए हर एक चिड़िया क्या होती है, चिड़िया होती है। ऑब्वियस बात है, आप उसको कबूतर दिखाइए, कौवा दिखाइए, तोता, उसकी एक जनरल नॉलेज है कि वो क्या जानता है कि जो उड़ने वाली चीज है वो क्या है, चिड़िया है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखता है, उसकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो रही है, उसकी जो नॉलेज है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी नॉलेज क्या होती है, स्पेसिफिक की तरफ को बढ़ती है। तो स्पेसिफिसिटी आ जाती है उसकी बिहेवियर में। जैसे अब उसे आप दिखाएंगे कौवा, अब वो उसे चिड़िया नहीं कहेगा एक एज के बाद। जब उसकी मेंटल डेवलपमेंट होगा तो वो उसे क्या कहेगा कि ये क्या है, तोता है, ये कबूतर है। मतलब वो स्पेसिफिक चिड़िया के नाम को आइडेंटिफाई कर पाएगा पर्टिकुलर एज पे। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो बच्चा क्या धीरे धीरे उसने जनरल बातें सीखी या उसमें जनरल बिहेवियर इनिशिएट हुआ, धीरे धीरे वो बिहेवियर कहाँ की तरफ को एडवांस होगा, स्पेसिसिटी की तरफ को। ओके, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करती है कि हमारे जो हेरिडिटी या एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर क्या आते हैं हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी में डेवलपमेंट कौन से केस में होता है, मोस्टली फिजिकल केस में। क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी के पेरेंट्स टॉल है या लंबे हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, लंबे ही होंगे। या किसी के शॉर्ट है या मतलब हाइट कम है तो उनके बच्चे कम हाइट के ही होंगे। तो जो हमारा हेरिडिटी ऑफ डेवलपमेंट के कौन से फैक्टर को अफेक्ट करता है, मोस्टली फिजिकल को। और जो हमारा एनवायरमेंटल है वो कौन से डेवलपमेंट प्रोसेस के कौन से फैक्टर को अफेक्टेड करता है, क्वालिटेटिव। अब एक क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव आपको पता होगा कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव नेचर होता है। मतलब हम किसी का भी डेवलपमेंट कैस के बेस पे बनाते हैं, उसकी क्वालिटी के बेस पे। जो हमारा डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा है वो कंबाइंड फैमिली में रह रहा है तो उसका ठीक है इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पड़ेगा। उसका एनवायरनमेंट क्या है कि वो सोशल ही ज़्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है तो उसका इंटरेक्शन कम होगा। ऑब्वियसली बात है, उसके फादर मदर और सिस्टर ब्रदर इस पे डिपेंड करता है। पर अगर उसके चाचा ताऊ ये सब साथ रह रहे हैं तो उससे उसकी जो सोसाइटी में रहने की जो मतलब टेंडेंसी है न्यूक्लियर फैमिली के कंपैरिजन क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। तो उसका डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा। तो हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है वो हमारे डेवलपमेंट की कौन से स्टेट को सॉरी डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज को अफेक्ट करता है, उसकी क्वालिटेटिव।
जैसी वो फैमिली में रह रहा है, अपनी सोसाइटी में, उसके पेयर्स में, जो उसके आसपास हो रहा है, उससे अफेक्ट करता है। हेरिडिटी मोस्टली फिजिकल, डेवलपमेंट के फिजिकली नेचर को अफेक्ट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन से आप समझ रहे होंगे कि रिलेशन की बात आ रही है कि एक दूसरे से इंटर रिलेट करना। इंटर रिलेट मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आप देखेंगे कि कोई बच्चा है, वो हेल्दी बॉडी है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका माइंड भी क्या होगा, हेल्दी होगा, वो इमोशनली स्टेबल होगा, फिजिकली स्ट्रांग होगा और सोशल क्या होगा, कॉन्शियस पर्सनैलिटी होगा। तो मतलब अगर आप देखेंगे कि एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से क्या है, इंटर रिलेट है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंटर रिलेशन। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे वेरियस एस्पेक्ट या डायमेंशन रहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड मतलब एक अगर अफेक्टेड होगा वो दूसरा क्या है, दूसरे को अफेक्ट करेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट के केस में कि अगर किसी की माइंड हेल्थी है, सॉरी उसकी बॉडी हेल्थी है तो उसका माइंड भी हेल्थी होगा, अगर बॉडी अनहेल्थी है तो उसके माइंड भी क्या हो जाएगा, अनहेल्थी हो जाएगा। ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो भी डायमेंशन या एस्पेक्ट उनको अफेक्ट करते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इसके बाद हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकार्डल। सिफेलोकार्डल क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, हमारे सर से पैर की तरफ। अब आप कहेंगे कि हमारा के जब जब कोई नई जिंदगी स्टार्ट होती है या मतलब बच्चा घर में बनता है तो क्या होता है, जो सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, सर बनता है, उसके बाद उसके धीरे धीरे नीचे के बॉडी पार्ट बनते हैं। इसीलिए जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल क्या बताता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे सर से फुट या टो की तरफ को, या सर से पैर की तरफ को। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा क्या है, अपने सर को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे अपने हाथ, फिर अपने पैर। बच्चा ये तो नहीं है कि जब बच्चा पैदा होता है वो सीधे चलना स्टार्ट करता है। आप देखेंगे कि बच्चा सोया है तो सबसे पहले अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे अपने हैंड को, उसके बाद अपने चलना स्टार्ट करता है। तो डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकार्डल क्या बताता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ को होता है, हेड टू फुट। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजीमोडिस्टल। प्रोजीमोडिस्टल क्या बताता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारी मोटर स्किल्स, हमारा मोटर स्किल मतलब जो हम अपने हैंड, फुट है, आईज का जो मूवमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ को होता है, सेंट्रल बॉडी पार्ट टू आउटवर्ड। सबसे पहले सेंटर से धीरे धीरे आउटवर्ड होता है। इसमें भी आप ये देखिए कि अगर हम किसी बच्चे की बात करें, जो न्यू बॉर्न बेबी की, तो क्या होता है जब बच्चे में डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने को रोल करने की कोशिश करता है, अपनी सेंटर बॉडी को मूव करता है। धीरे धीरे उसकी जब मसल्स में पावर आती है तो वो अपने हाथों को मूव करता है, धीरे धीरे फिंगर में मूवमेंट होता है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोजीमोडिस्टल क्या बताता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ को होता है, सेंट्रल बॉडी पार्ट टू आउटवर्ड। आप इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि जो सिफेलोकार्डल है वो कहाँ से कहाँ को है, हेड टू फुट, एंड प्रोजीमोडिस्टल कहाँ को है, सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, ऐसी सेंटर टू आउटवर्ड। तो हमारा हमने क्या किया, सिफेलोकार्डल का है हेड टू फुट, एंड प्रोजीमोडिस्टल क्या बता रहा है, हमारा सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करना, हम अपने डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है। कि हम बता सकते हैं कि सबसे पहले इन्फेंसी आएगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा, ओल्ड एज आएगी। हमें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमको पता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है कैसे होगा, इसी सिरे से होगा कि पहले इन्फेंसी आएगी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि चाइल्डहुड से सीधे हम ओल्ड एज आ जाएंगे।
नहीं ना। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो क्या है, प्रिडिक्टेबल है और एक यूनिफॉर्मिटी पैटर्न से चलती है। ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस है हमें पहले से पता है कि हमारा सीक्वेंस क्या है, कि सबसे पहले इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगा, तो हम एक पर्टिकुलर हमारे पैटर्न की तरफ को हमारा डेवलपमेंट होता है। ये सबसे बच्चे पहला क्या है, चलना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, उसके बाद वो अपने काम करेगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, प्रिडिक्टेबल है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी क्या बताता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है और एक यूनिफॉर्म पैटर्न में हमारा डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले बच्चे ने चलना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर अपने धीरे धीरे बाकी काम करने सीखे। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ एंड लर्निंग क्या बताता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल ग्रोथ मीन्स आपको पता ही है कि हाइट, वेट, डायमेंशन हम ग्रोथ में कहते हैं। तो हमारा बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन। ठीक है, जैसे जैसे हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, हमारी हाइट, वेट, डायमेंशन चेंज होगा, वैसे वैसे हमारे ब्रेन और नर्व सिस्टम में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और यही ब्रेन और नर्व सिस्टम में चेंज आने से क्या होंगे, बच्चे में न्यू एबिलिटी क्या होंगी, डेवलप होंगी और बच्चा जो है अपनी एबिलिटी से अपनी जैसे जैसे मैच्योरेशन की एज को जाएगा वो अलग अलग काम करना सीखेगा। छोटे बच्चे से बड़े बच्चे में ऑब्वियसली बात आप देख के ही बता सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, मैच्योर होता है, उसमें क्या होती है, लर्निंग भी बढ़ते जाती है। ठीक है, ये लर्निंग क्या होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ को होती है। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ को होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग में क्या होता है कि इनिशियली या बिगनिंग में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कॉन्क्रीट मतलब ठोस ऑब्जेक्ट सीखता है। ठीक है, वो बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ना और उसको मूव करना इस तरीके से सीखता है। धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसमें मैच्योरेशन आया, तो वो क्या है, उसकी जो कहाँ को मूव करेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ को। अब वो क्या है, अपनी जैसे जो उसका होगा थिंकिंग बढ़ेगी तो उसे पता है ना कि वो अब इसे मूव नहीं करना है। अगर उसे पहले बॉल को सिर्फ मूव करने की कोशिश, अब उसे पता है कि उससे कैसे खेलना है, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ को हुआ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपने तो अब क्या हम कह रहे हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम को सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स भी इसी के अंदर आ गया कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर हुआ या डेवलप हुआ तो उसमें क्या होगी, लर्निंग बढ़ी। ये लर्निंग कहाँ से कहाँ को हुई, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले वो सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करना या मूव करना सीखता है, पर धीरे धीरे वो जब उसमें कॉम्प्लेक्स की तरफ को डेवलपमेंट होता है तो उसमें ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा सबसे पहले वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो सर्कल ड्रॉ करता है, फिर स्क्वायर, फिर धीरे धीरे क्या है, लेटर्स फॉर्म करता है, फिर उसके बाद वर्ड्स लिखना सीखता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या बताता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ को हो रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.